सुप्रीम कोर्ट में अब फुल कोर्ट के ज़ेरे समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी नाज़रीन को आगाह कर दें कि इस कानून के निफाज से चीफ जस्टिस का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। ये इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास चला जाएगा। बेंचों की तश्कील और अज़-खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। तो इंतहाई अहम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। उस्मान जावेद हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान जावेद, आगाह कीजिएगा, 11:30 बजे का वक्त है समाअत के शुरू होने का। इसे लाइव दिखाया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। तमाम तो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए उस्मान? जी, हाथमी शक्ल दे दिया और सरकारी टेलीविजन के 5 कैमरे सुप्रीम कोर्ट के अदालत नंबर 1 में इंस्टॉल कर दिए गए हैं और 4 कैमरे विजिटर गैलरी में इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि जो 5वां कैमरा है वो वुकला के डाइस के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो वुकला के दलाइल होंगे वो भी बराह रास्त दिखाई जाएंगे और इसके साथ साथ जो रिमार्क्स होंगे फुल कोर्ट की जानिब से वो बराह रास्त दिखाने के लिए 4 कैमरे विजिटर गैलरी में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और पीटीवी ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल लेकर जो इंजीनियर और टेक्निकल टीम है इन्होंने ओके कर दिया है और अब जैसे केस की समाअत होगी वो सरकारी टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत कुछ देर बाद करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये अहम केस की समाअत अब से कुछ देर में शुरू होगी, जो कि लाइव दिखाई जाएगी। उस्मान साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब साहब, सुबह से जैसे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, नए इंतजामी फैसले भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कुछ अहम तकर्रुरियां भी हुई, फुल कोर्ट इजलास भी खत्म हुआ और अब जो एक फैसला आया है जो कि तारीखी नौयत की एक पेशरफ साबित हो रहा है कि इस समाअत को, अहम तरीन समाअत को लाइव दिखाया जाएगा। क्या कॉमेंट करेंगे मुनीब? देखिए, सबसे पहले तो जो इस मुकदमे की नौयत है वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई चीफ जस्टिस एक ऐसा कानून जिसके ऑपरेशन को मुअत्तल किया रखा बंदयाल साहब ने, उस कानून के हवाले से समाअत करेंगे और वो तैयार हैं कि उनकी जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के, जो जवाबदीदी इख्तियारात हैं कानूनी तौर पर, उनको वो डाइल्यूट कर दें और वो ताकत डेलीगेट कर दें एक कमेटी को। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो जिस मुकदमे को रोक के रखा गया चीफ जस्टिस साहब का, सबसे पहले उसको सुनना एक बहुत बड़ा इंदिया है कि वो इस अदालत के अंदर बड़ा बैलेंस रखना चाहते हैं और यकीनी तौर पर शफाफियत को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो इसको लाइव टेलीकास्ट करने की बात है, ये एक नहायत ही तारीखी मामला है और इसलिए क्योंकि आज तक हमारे मुल्क में इस तरह से नहीं हुआ। खास तौर पर ऐसे मुकदमात जिनको हम अंग्रेजी में कंटेंशियस कहते हैं या बहुत हसास नौयत के होते हैं, जहाँ जज साहिबान मुख्तलिफ सवालात करते हैं। रिपोर्टिंग तो हम हमारे रिपोर्टर्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट का मतलब है कि जो जो सवाल बेंच की जानिब से किया जाएगा वो भी नाज़रीन देख पाएंगे, जो दलाइल वकला देंगे वो भी देख पाएंगे और जो ऑब्जर्वेशंस होंगी जज साहिबान की वो भी खुद जज साहिबान के जो वो बोलेंगे उस वक्त सबको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लिहाजा इसकी नौयत बड़ी अहम है और मेरे ख्याल में इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। कम से कम पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी रिवायत डलने जा रही है जो आने वाले बहुत से अदवार के अंदर, जिसको उम्मीद हम करते हैं कि शायद दोहराया भी जाए और एक स्टैंडर्ड को सेट किया है इस वक्त काजी फाइज साहब। अच्छा मुनीब साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जेस्चर एक मिला है आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, तो थोड़ा सा मैं माजी में यहाँ पर लेकर जाना चाहूँगी और रेफ़र करना चाहूँगी मिलिट्री कोर्ट से, उन केसेस के हवाले से जो सुनने से माजत की गई थी मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से, और जो स्टे की बिलखुसूस इस तरह के केसेस पर आपने इशारा दिया है, तो उनकी जानिब से उस वक्त कहा गया था, एक इख्तलाफी नोट भी लिखा गया था, उसमें कहा गया था कि या तो इसे कालदम करार दिया जाए या तौसी की जाए। बिलखुसूस इन केसेस पे स्टे वाला मामला होता है। मुनीब, इस हवाले से आपसे भी कमेंट हासिल करूंगी। इरफान कादिर साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है फैसले इसी जो है वो अपनी गुफ्तगू को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मैं आपकी जानिब पे आना चाहूंगी। सबसे पहले तो सर कमेंट करना चाहेंगे आपसे, साहब जानना चाहेंगे कि नए इंतजामी
ठीक है, मुनीब फारूक साहब से जान लेते हैं। मुनीब, जैसे कि मैं क्वेश्चन अपना पहले ही फ्रेज कर चुकी हूँ, आप कैसे देखते हैं, समझते हैं कि इस तरह के जो बिलखुसूसन मामलात पर, इन फैसलों पर जो स्टे लिए जाते हैं, इस हवाले से भी कोई फैसला, इस हवाले से भी आज की समात में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन सामने आ सकता है मुनीब? देखिए, सबसे आम बात तो ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने, जब वो सीनियर प्यूनल जज थे, जो एतराज़ किया वो यही किया, और जिसकी निशानदेही आपने भी की, कि अगर कोई कानून पार्लियामान बनाती है तो उसकी उसकी अमल दरामद को मुअत्तल करके लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं रखा जा सकता, या उस कानून को अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है, आइन से मुतसादिम है, तो उसे कलअदम करार दिया जाए, या फिर कानून जो कि पार्लियामान ने बनाया है और पार्लियामान की विजडम है, उसको जहन में रखते हुए उस कानून की अमलदारी को मुकम्मल बनाया जाए। जो काम बंदियाल साहब की अदालत ने किया, यकीनी तौर पर काजी फायज ईसा साहब उसके हक में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस केस के मेरिट्स पर नहीं, कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, नहीं उसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की, ना ही उन्होंने उस पर कुछ बात इस दफा की। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो कानून मुअत्तल है, जब तक वो मुअत्तल है वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही बेंच बनाना वो दुरुस्त इकदाम होगा, या फैसले को कलअदम किया जाए उस कानून को, या उसकी अमल दरामद मुकम्मल बनाई जाए। आज का मुकदमा उसी के गिर्द घूमेगा कि क्या पार्लियामान का बनाया गया कानून दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो उसके नतीजे में फिर वो काबिल अमल भी होगा, और काबिल अमल होगा तो फिर बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं, बल्कि एक कमेटी के पास होगा, जिसमें और जज साहिबान भी होंगे। जब मैं बैलेंस की बात करता हूँ तो बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ चीफ जस्टिस बसर एहतराम किसी डिक्टेटर की तरह या किसी रूलर की तरह एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक कलेक्टिव विजडम हमें देखने को मिलेगी, जो कि तमाम जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनकी सूरत में, उनके जो लीगल एक्यूमेंट है, उसकी सूरत में ना सिर्फ उसका असर मुकदमात पर होगा, बल्कि जो ओवरऑल इम्प्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी तब्दील। अच्छा मुनीब, बड़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स की जानिब आपने यकीनी तौर पर इशारा किया है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अब जब पिछले कुछ केसेस के हवाले से बड़ी ही पार्लियामेंट की बाख्तियारी के हवाले से अब वोकल रहे हैं, बात करते रहे हैं, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी का जो इख्तियार है, क्या वो अपडेट किया जा सकता है, बिलखुसूस आज के इस जो समात होने जा रही है उस तनाजुर में, और दीगर कुछ फैसलों के हवाले से? देखिए, पार्लियामान के पास इख्तियार है, और पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है उसे कोई सल्ब नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई रिड्यूस कर सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में ऐसे अदवार रहे हैं जहाँ पार्लियामान के बनाए गए कवानीन को स्ट्राइक डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन पार्लियामान को भी वसद एहतराम ये जहन में रखना चाहिए कि जो लेजिस्लेशन की जाए वो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम ना हो। ये एक्सपेक्टेशन तो कोई भी निज़ाम कानून के अंदर, पार्लियामान के अंदर बैठे हुए तो वो रखेगा कि कम अज़ कम जो कानून बने वो आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर पूरा उतरे, और उसका फ़ायदा महज किसी एक शख्स या एक जमात को नहीं, बल्कि तमाम लोग जो उस कानून के इर्द गिर्द, जो उसके सर्कल के अंदर आए, उन सबको उसका फ़ायदा हो, या वो कानून मुल्क में मसावी मामलात को देख सके।